को यहीं पर जलाया जा रहा है और इसके बाद जीवात्मा को वहां पर दंडित किया जा रहा। धर्मराज दरवाजे कहते यहाँ फूके जा रहे हो, वहां वो पीटी जा रही। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी, न हरि भजे न घर सुख पाए, और वृथा बिहार गई और तुम बातें प्यारे एको न भाई। तुमने कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। तब क्या कह रहे कि भूला सुतदारा भाई और परिवार में, छोड़ देंगे तुझे सब ये मझधार में। जय गुरुदेव प्रभु का तुम नाम लो, जय गुरुदेव भगवान का तुम नाम लो। नाम का नाता संग में रहेगा जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, कर्म करने की आजादी तुमको मिली। चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में। पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इसलिए संत महापुरुष तुम्हारी जीवन लीला को देखकर, तुम्हारे भीषण दुख और अपमान को देख करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि चेतो प्यारे सभी आदतों धर्मों पर। चेतो प्यारे सभी आदतों धर्मों पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं गुरु न साथ देगा कफन, मौत के दामन में तू अकेला खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय गुरुदेव। इसलिए प्रेमियों, आज की ये पुण्य पावन तिथि, आज का ये धार्मिक भक्तों का उत्सव हमें आपको अपनी भक्ति मजबूत करने के लिए, अपने पर दया रहम कृपा लेने के लिए समय के सतगुरु दयाल जिनको अधिकार है उनसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग जय गुरुदेव। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। गुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। पतितों के तारन को अवतार तुम्हारा है। पतितों के तारन को अवतार तुम्हारा है। जग में जीवों के हित मानो तन धारा है। जग में जीवों के हित
मानव तन धारा है। मेरी तो कोई युक्ति चलने की नहीं गुरुवर। मेरी तो कोई युक्ति चलने की नहीं गुरुवर। जब तुम ही उबारोगे उद्धार हमारा है। जब तुम उबारोगे उद्धार हमारा है। सतयुग के आने का कलयुग के जाने का। सतयुग के आने का कलयुग के जाने का। वक्त बड़ा नाजुक पैगाम तुम्हारा है। नाजुक पैगाम तुम्हारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। सतगुरु के चरणों का बस एक सहारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। मझधार फंसी नैया ना कोई किनारा है। मझधार फंसी नैया ना कोई किनारा है। सतगुरु स्वामी माझी जिन पतवार संभाला है। सतगुरु स्वामी माझी जिन पतवार संभाला है। फरियाद करूं किससे यहाँ कौन सुने मेरी। फरियाद करूं किससे यहाँ कौन सुने मेरी। मुझे दीन गरीबों को दरबार तुम्हारा है। मुझे दीन गरीबों को दरबार तुम्हारा है। मैंने अपना स्वामी जब तुमको बनाया है। मैंने अपना स्वामी जब तुमको बनाया है। आखिर कुछ कहने का अधिकार तुम्हारा है। आखिर कुछ कहने का अधिकार हमारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा सदगुरु दयाल मान ने हमारे आपके इसके लिए 21 महीने मेहनत करी, बिल्कुल कुछ नहीं दिया, निर्जला। काया का पानी अशुद्ध है और भोजन तो महाशुद्ध है।
इसलिए जेल में रहकर जेल का कोई सामान प्रयोग नहीं किया। और इसी पर देखा जब कुछ नहीं कर रहे फिर भी नहीं खत्म हुए तो उस मुसलमान ने क्रोध में आके इनको कटघरे में बंद करा दी। और वो कटघरा रातों रात उत्तर प्रदेश की जिले की कभी जेल में कभी जेल में कभी जेल में ये सोचती थी जब ऐसे कटघरा दौड़ाते रहेंगे 6 महीने तो ये बन जाएंगे। इसको क्या मालूम इस मनुष्य खोल में अब की बार कैसी शक्ति का भंडार आया हुआ है, उसे क्या मालूम। तो अपना बुद्धि का यंत्र तोड़ाती रही, सब कुछ करके हार गई तब घुटने टेक दिए 1979 मथुरा में घुटने टेक दिए। 80 मिनट रोती रही लेकिन वो तो दयालु है, फिर कृपा कर दिया। वो इतना कष्ट देने पर भी ऐसे जालिम को जब माफ कर दिया तो तुम सब तुमको माफ करने के पात्र ही हो। अरे भाई तुमने ऐसा कोई थोड़ी किया, लेकिन फिर भी भ्रमित हो गए हैं। अरे वो भी तो सत्संगी है, वो भी नामदारी है, वो भी गुरुभाई है। अरे दयालु ऊपर भी कृपा करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतिहास हमेशा अच्छे बुरे दोनों का बनता है कि सहयोगी कौन है सहयोगी कौन, किन्होंने क्या क्या किया उसका इतिहास, बल्कि आगे आने वाला समय इनको कायर कहेगा, गुरु विरोधी कहेगा। ऐसे जालिमों को गुरु तो माफ करता लेकिन आने वाली जनरेशन पूरी नहीं माफ करती। वो हमेशा बुरी दृष्टि से इनको देखता, इनका कोई सम्मान नहीं होता। राम के साथ रावण का नाम तो लिया जा रहा, इतिहास भी लिखा गया, लेकिन वो ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। ऐसे जिन प्रेमियों ने सब किया है वो सम्मान के पात्र नहीं है। गुरु की दृष्टि में कुछ भी होने की प्रेमियों की दृष्टि में वो कभी सम्मान के पात्र नहीं होंगे। यह सबसे बड़ी सजा। अरे नजर से गिरा दो उससे बड़ी सजा क्या हो, वो क्या है। कभी बेचारे चेहरे उठाकर संगत को देख नहीं पाएंगे, गुरु को देख नहीं पाएंगे, गुरु प्रेमियों से मिलने की हिम्मत नहीं रख पाएंगे। अरे इससे बड़ी और क्या सजा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे होली मिलन आज ही है, क्यों पांडे आज ही है होली। अच्छा ठीक, देखो 3 बजे तक आप लोग बंद रहोगे, पानी वाली पी सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन भोजन नहीं। भोजन सबको 3 बजे के बाद। अरे कम से कम गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकते तो नहीं कर लो, इसी में आपकी भागीदारी मान ली जाएगी। तो 2 बजे से सत्संग हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आज मेरे बड़े में समझ आएगा। और ये बाहरी ऊपरी नहीं जो तुमने मथुरा में नाटक शुरू किया, मिलते रहे लेकिन जलते रहे। अरे मिलना और जलना वो दोनों एक साथ नहीं होता है। तो ऊपर ऊपर मिलते रहे कि अभी गुरु ने आदेश दे दिया करनी पड़ेगा, मजबूरी नहीं है। ये मजबूरी में कुछ नहीं, ये प्रेम प्यार मोहब्बत में आदेश का पालन होता है, उसका लाभ लेता। जो गलतियां हो गई वो तो हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करो कि तुम्हारा काम, और उसके लिए दया मानो कि मेरे बस का तो कुछ नहीं है, मैं तो गलती करने का अंबारी हूँ, ठेका ही लिया है, लेकिन दया कृपा मेहरबानी हो जाए, नहीं तो मेरी होगी हंसी तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा। अरे भाई हंसी तुम्हारी होगी, तुम समर्थ हो, तो हम गंदे जीवों का क्या बिगड़ेगा। और तो गंदे और गंदगी बढ़ जाएगी ना ज्यादा। लेकिन फिर भी ये तो आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मैंने जो किया है इस आदत को धीरे धीरे खत्म करें।
तभी तो अच्छे मार्ग पर आप चल पाओगे, टिक पाओगे। नहीं 60 साल जो मेहनत की गई सिखाने पढ़ाने में, वो तो सारी जिंदगी में कर दिया, तो तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें लगाते रहे और दिखावे में यही मस्तक पर ये चरण रख है। इस क्षेत्र की ये धरती लोग ये सब नाम में होगी, चारों तरफ इन नामों का पूरा भाव को भाव नाम जपत मंगल जिस बसो। 10 दिशाओं में मंगलाचरण नाम किया गया होता। यहाँ तो 3 दिन से आप रह रहे हो, प्रार्थना पाठ कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, यही सब कुछ हो रहा, तो क्या ये पवित्र नहीं हुई? तो यही नियम महापुरुषों ने बनाया है कि ये धूल मिट्टी यहाँ की ले लो और एक दूसरे के मस्तक पे लगा के कहा कुछ नहीं, गुरु की चरण उसकी मर्यादा रखना, ये समझ, मिट्टी समझ के नहीं, चरण उनका आदेश समझ करके। आदेश में कुछ भी हो जाए वो सब लाभ नहीं होता, क्योंकि आदेश जब होता महापुरुष का, उसको कितनी बार दोहराया जाए लाभ उतना ही मिलता है। ऐसा नहीं कि लाभ कोई खारिज होता था, वो तो पालन करने में लाभ होता। जैसे दवा आज खाओ, कल खाओ, परसों खाओ, बाद में और देर में खाओ, वो भी काम करेगी। ऐसे ही हमेशा काम ही करता रहता। तो हम तो एक दूसरे से लो, और ये सब अभियान तुम्हारा 12 बजे तक थी। इसके बाद नहा धो लेना, फिर से तो मतलब ठीक होगी, किसी तरह की व्यक्ति फटकी नहीं लगाएगा, वो तो बहुत तैयारी हो गया आपका। इसके बाद सत्संग की तैयारी करो, और सत्संग 2 बजे से होगा, क्योंकि मिलने जुलने में समझ आएगा आपका। इसके बाद नहाने धोने में तो समझ तो हो ही जाएगा। और तब तक ये भंडारों के जितने व्यवस्थापक सेवादार भंडारे की तैयारी करें, अच्छा रहेगा। और त्योहार है तो आप पूरी सब्जी को पहले से त्योहारों की मान्यता दे रखे हो कि पक्के भजन को तो त्योहार मानते हो। अरे त्योहार में अच्छा कच्चा पक्का कुछ नहीं, बल्कि ये नुकसानदायक है कि सब जो तुम बनाते हो अब तुम्हारी इच्छा के मुताबिक कह दिया जाता है, बाकी ये नुकसान नहीं, इसका कोई लाभ नहीं होता। त्योहार का मतलब 3 आहार, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। जब सतोगुणी आहार करोगे संत महापुरुषों के आदेश वाला और अपने मन को रोकने वाला, भोगों विषयों से हटाने वाला, जब सादा आहार करोगे तब तुमको सादगी में ला के खड़ा कर देगा। फिर मन ये उत्पात नहीं करेगा, आप पर जबरदस्ती धक्का नहीं बोलेगा। और दूसरा है रजोगुणी, जो अच्छा अच्छा पकवान उपमान ये सब, ये तुमको अहंकार, गर्व, गुमान, घमंड, जिसको राजमद, धर्ममद, बलमद, बुद्धिमद कहते, ये पैदा करता है। और सबसे अच्छा है आपका, फिर इसके बाद कहते तमोगुण, जब वो चटपटे तीखे, इसीलिए आपको मना किया गया कि भंडारों में तीखा भोजन नहीं बनाए। लाल मिर्च का तो बिल्कुल प्रयोग मत करो। जब कुत्ता काट लेता है तो कहते लाल मिर्च बात पीस के रख दो, जहर खत्म कर देगी। कितनी खराब, जो जहर को मार दो तुम्हें क्या जिंदा रखेगी, तुम्हारे हृदय ज्ञान को क्या जिंदा रखेगी, विचार करना चाहिए तुमको। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों आहारों का जब कीड़े चटपटे पदार्थ खाएंगे आप तो इंद्रियां विकृत होंगी, मन विकृत होगा, तो लड़ाई झगड़ा और निंदा आलोचना बुराई में जाने का तुम्हारा यही खान पान का कारण है, इसलिए मना किया जाता। आप नहीं मानते तो ये भोगते नहीं हो, कोई लाभ से आपको नहीं मिलेगा। जब 60 साल केवल सुनते रहे, करते कुछ नहीं रहे, और बिराजी भंडारों में समय खराब करके अपने मन बुद्धि चित्त को और गंदा करते रहे, और उसी गंदगी का परिणाम है कि तुम सब शंका संदेह में चले गए, कोई बात गुरु को तुम्हारे समझ में नहीं आई। इसलिए
हमेशा ये प्रयास किया करो कि सादा भोजन, ये उन्नत का आधार है, सात्विक हो जाए। ये सब तुम्हारे इसकी चीज है, उसमें खर्चा बहुत कम। तो अगर कितनी अच्छी सब्जी बनाओ मिर्च मसालों की, अगर नमक न डालो तो खाओगे? सब तुम्हारा बेकार मिर्च मसाला नमक के बगैर। और सब्जी दाल को अच्छी चीज बनाओ, रोटी दो तब भी बेकार। इसका मतलब नमक और रोटी भी तो मुख हुआ, और यही रहने लोगों तो सारी व्यवस्था खत्म हो जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, और सबसे सस्ता और कम मजदूरी में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। अगर संतों की बात मानो, गांधी का जो वाद है सिद्धांत, वो सादगी की तरफ ही था। केवल सादगी कारण उसको महात्मा कह दिया लोगों ने। महात्मा नहीं था वो, लेकिन महात्मा कह दिया सादगी, क्योंकि उन्होंने सूत्र निकाला था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सुधवी और मोटू। तो ये कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार है, ये है उन्नत का आधार। केवल एक सूत्र के कारण, और दूसरा अहिंसा परमो धर्म, बस दो ही सूत्र के कारण उसको महात्मा की उपाधि दी गई। और देखिए देश बिछा गया और धन का देवता माना जा रहा। तुम्हारे धन में नोट में उसका फोटो छाप दिया गया, धन का देवता। केवल दो ही चीजें थी, और जिन सदगुरु दयाल में इनसे बहुत बड़ी, इनसे बहुत अलौकिक विलक्षण अद्भुत चीज, अरे वो मान सम्मान के लिए आते ही नहीं, क्योंकि उनकी महिमा का कोई प्रमाण यहाँ नहीं और दे ही नहीं सकता है। तो ये सब चीजों की जानकारी का नाम है सत्संग, और पिछली कर्मों केवल इंद्रियों की जानकारी का नाम है इतिहास। बहुत चीजें अलग अलग है, इसने कहा कि वो इतिहास नहीं, अब कलयुग का जो इतिहास संत महापुरुष बनाएगा तो काम होते न भविष्य के, और सत्युग त्रेता द्वापर के इतिहास खत्म हो जाएंगे। इनको लोग पुराने बोल जाएंगे, क्योंकि उनमें थोड़ा लोगों की प्रशंसा है। सिर्फ तुम्हें उससे क्या मिलना, किसी की प्रशंसा करो तुम्हें क्या मिलना। तो तुमको तो अपनी प्रशंसा का विषय सोचना चाहिए कि कैसे कि राम की बन गई, कृष्ण की बन गई, हनुमान की बन गई, विभीषण की बन गई, सुग्रीव की बन गई। अरे जिनके बन गई उनकी क्या बात करते हो, तुम्हारी कब बनेगी? राम की बन गए, रहीम की बन गए, हनुमान की बन गए, मीरा की बन गए। कैसे? कहते गुरु के गुणगान, जब गुरु के गुणगान से उनकी बन गई। अरे तुम्हें तो सतगुरु दयाल मिला है, तुम्हारी किसी की बाकी नहीं रहेगी जो बने ना। लेकिन समझना चाहिए आप, पिछले इतिहासों से तो तुम अपने इतिहास को समझोगे, पिछले इतिहासों की महिमा से तुम अपने इतिहास की सर्वोच्च महिमा को समझोगे। ये समझने के लिए इतिहास लिखा है। जय गुरुदेव। अब आप प्रेम के अनुभव से पुरुष पुरुषों में महिलाएं बने, ये मर्यादा बराबर रखो। पुरुष पुरुषों से मिलेंगे, महिलाएं महिलाएं से मिलेंगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये मर्यादा, क्योंकि अभी तुम्हारे मन ने सतगुरु दयाल के वचनों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया, और तुम्हारा अभी खोल से लगाव है, इसलिए मना किया जाता। वैसे स्त्री पुरुष कुछ नहीं, जब तक तुम्हारा मन कच्चा, साधना कच्ची, त्याग और संयम कच्चा है, बैराग कच्चा है, तब तक आपको स्पष्ट रूप से सप्तमत में मना किया जाता है कि जगत मात भगनी सुता तब न बैठो पास, और प्रबला है इंद्रियां करो न मन विश्वास। इस शैतान मन पर कभी विश्वास मत करना, किस समय कहां जाके गिरा देता। ऋषि मुनियों के इतिहास इसलिए रखे गए, तुम्हारे ऋषि मुनि भी नहीं हो जब वो गिर गए जिन्होंने 60 वर्ष 1000 वर्ष तपस्या किया, उनको इस शैतान में गिरा दिया। तो इसलिए एकांत में तुम्हारी सगी बहन बेटी, माँ पत्नी ही क्यों न हो, एकांत में मिलने की कोशिश मत करो।
क्योंकि ये मन अभी एक के अंत में नहीं है, ये सब में घुसा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में। जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग होकर इसका अंत कर दे, एक के अंत में हो जाए, उसे एकांत कहती है। तो तब तक तो आपके लिए रखा गया ये नियम। और वैसे अगर मन का विकार खत्म हो जाए तो कुछ नहीं, न कोई स्त्री न पुरुष, लेकिन ये होना इतना आसान नहीं है। ये तो बिना सदगुरु दयाल की दया कृपा की कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जब उनकी दया लेनी है और ऐसा बनना है तो उनके वचनों को स्वीकार करो और अपने जीवन से एक एक बुराई धीरे धीरे निकालो और अच्छाई को अंदर ले आओ। तो तुम बुरे क्या पहले बुरे ही पैदा हुए थे? जब पैदा हुए तो एकदम शाकाहारी सदाचारी और ब्रह्मचारी ही जो पैदा होता है, लेकिन समाज परिवार में रहकर आपने जैसे समाज को पकड़ा है, सब समाज अपनाइए, कान पान परिवार का जैसा मिला उसी में फंस गए धीरे धीरे। यही गंदगी का कारण है। इसलिए आप संत समाज में लाया गया कि जिस समाज में तुम थे वहां तुमने अपना बिगाड़ा है, अब संत समाज में आके अपना बना लो। नहीं तो अगर उस समाज में अगर आप अच्छे बने रहते तेरे पैर के सिवा सानी मेरा कहीं न बुझा। प्रभु का प्यारा नाम सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। आज इस राष्ट्रीय पर्व त्योहार की पावन मेला पर पधारे समस्त देश के धर्म प्रेमियों सत्संगी जनों, ये घड़ी साल में एक बार मानव को अपनी भूल चूक क्षमा करने की माफी मांगने की एक तारीख ऋषि मुनियों ने रखी थी कि छोटा बड़े का पैर छुए और बड़ा छोटे को आशीर्वाद दे, बराबर वाले एक दूसरे से गले से मिले और अपने अपने गुनाहों की कमियों की त्रुटियों की माफी मांगे। यह सदगुरु दयाल का आदेश है, रसम है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, उनका आदेश, उसी को बराबर पालित किया जाता। और मतलब महिलाएं अपने में मिलेगी, पुरुष अपने में। इस मर्यादा का भी ख्याल रखो। ये धार्मिक देश की धार्मिक पुरुषों की बनाई मर्यादा है, व्यवस्था। इसको भी आपको संभाल के रखना है। तो अब समय भी हो गया है और आप समय से आपने कुछ खाया नहीं है, तो आज दर्शन नहीं होगा। ये दर्शन का काम कल होगा। आप सब लोग समय से भोजन करो, समय हो चुका है और कल ये मिलना जुलना होगा। आज केवल पुलिस कर्मचारी अधिकारियों से मिलूंगा और किसी से नहीं। आप लोग जाइए अपनी अपनी भंडारों में, अपनी अपनी भोजन व्यवस्था में समय से उसको लो, क्योंकि इतना समय आपको बीच में भोजन पचाने का मिल जाए कि 7 बजे घंटी लगे फिर तुम भजन में बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि भोजन का संबंध नींद से होता, भजन से नहीं होता। उस भजन के लिए ये कार्यक्रम को आज रोक दिया गया है।
और कल मिल लो, परसों मिल लो, तो मिलने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है और मिल तो ऐसे चुके ही हो, लेकिन तुम्हारी रहनी कहनी मिल जाए तो मिलना अच्छा होगा। ये तो ऊपर ऊपर का मिलना जुलना कुछ करने तो बहुत दिन से मिल रहे तुम। मथुरा में कितनी भीड़ लगी और खूब मिले और कुछ नहीं, आपस में ही मिलजुल के नहीं रह पाए, उन्हीं में फूट हो गई, उन्हीं में मेल मिलाप का रिश्ता खत्म, पारस्परिक प्रेम प्यार का रिश्ता खत्म, और वो क्षमा याचना कि जो गुरु के आदेश को दोहराते थे वो भी खारिज, कुछ नहीं रहा। इसलिए गुरु को ऊपर ऊपर लाता, अंदर में क्यों नहीं लाता? जहां से तेरा काम होना है, तेरी जीवात्मा का उद्धार होना है। इसलिए सब लोग धीरे से उठो, अपने अपने भंडार व्यवस्था में पहुंचो। भंडारियों को आदेश है कि विधिवत प्रेम से इनको भोजन करो, बड़े प्रेम के साथ भोजन कराने के वक्त में कहो, कोई चीज भोजन कराने में गलती त्रुटि, कोई अपशब्द जोशीली शब्द निकल गया हो तो आप माफ करिए और भोजन करिए। आप लोग जाइए अपने अपने भंडारों में भोजन व्यवस्था। मैं अभी पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों को बुलाऊंगा, आप आइए। आपका सहयोग बड़ा ही महत्वशील है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि समय से आके आप ये पूरा सहयोग दे रहे हो, और ये चाहिए इस धार्मिक देश में, धार्मिक काम में अगर सबका इसी तरह सहयोग हो जाए तो धर्म अपने आप पनप जाएगा और लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा अपने आप आ जाएगी। तो आपने जो अपनी शालीनता का, सहानुभूति का जो परिचय दिया है, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। उस आभार को व्यक्त करते हुए मैं आपको हर रोज सम्मान के साथ विदा करना चाहता हूँ, ताकि हिंदुस्तान की धरती पर इन जिम्मेदार लोगों, ये मानवता इंसानियत के रखवाले हैं, ये सच्चे सिपाही मानवता के, मानवता इंसानियत की रक्षा करने वाले, मैं इनको सम्मान के साथ विदा करना चाहता हूँ। और इसलिए मैं थोड़ी देर आपके बीच में भी बैठ जाऊंगा, लेकिन देख लीजिए तुम सब लोग अभी मिल चुके हो, सुबह से प्रसाद भी प्राप्त चुके हो। अब आप चुपचाप अपने अपने भंडारों में जाइए। कल परसों भी 2 दिन है मिल जाएगी, ऐसी क्या बात, लेकिन जो कहा जाए उसको सोचो समझो, और कोई न कोई कारण होता है, ऐसा नहीं। तो इसलिए आप समय से भोजन करो, ताकि अभी 1.5 घंटे का समय बीच में है, मिल जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो ये भोजन कुछ अंश में पच जाएगा, तो सुबह में भजन में फिर बाधा नहीं जाएगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं स्वयं का, ये काम नहीं स्वयं का। जय गुरुदेव। प्रभु तुम्हारे हित के लिए भूत प्रेत जो परेशान कर रहे हैं, किसी किसी का तो घर ही उजड़ गया, इतना तंग बेचारे, उनके लिए वो झंडा गाड़ दिया गया व्यवस्था।
आप भोजन करके उसकी परिक्रमा करो। अब तो ये झूठ है पूरे दिन के लिए, 24 घंटे आप कर सकते हो, क्योंकि बंधन वहां होता है जहां सीमित संख्या होती। जहां सैलाब है वहां ये बहाव को कौन रोक सकता है? अगर एक एक करके तो इसमें दिन बहुत लग जाएंगे। आप अपना वो काम बना दीजिए। और मैं इस पुलिस कर्मचारी अधिकारियों से मिलूं, इन्होंने जो समय दिया, जबकि ये समय बड़ा इनका बिजी है त्योहार का, लेकिन फिर भी इन्होंने सत्संग की जो मर्यादा रखी है, मैं उसका बहुत बड़ा आभारी हूं इनका। इसलिए इनको सम्मान के साथ विदा करूंगा। अब आप सब लोग जाइए मधुर मोस्ता में भंडार के जितने भंडारी लोग हैं सभी की व्यवस्था कीजिए। आप देखो, तुम तो बीच में रेस्ट ले लिए, मैं सुबह से बैठे ही हूं। अभी 4 घंटे वहां कुटिया में नहीं माने जबरदस्ती आप घुस गए वहां। 4 घंटे 3 घंटे पहले सुबह आपको बोल के गया, 4 घंटे फिर बैठा, फिर ये 3 घंटे, और आप जोड़ लीजिए। अरे भाई, इंसानी मशीन है, कोई लोहे की नहीं है। और आपको तो ये विचार करना चाहिए। तो धीरे से बहुत काम लेना इस समय, तो बहुत काम बाकी पड़ा हुआ है। कितना जन जागरण अभी बाकी है आपको नहीं मालूम। ये सब प्रेमियों का उधर से इधर प्रेम प्यार मोहब्बत गुरु के वचनों को सुना के सबको लाना है। सबको झंडे के नीचे लाके खड़ा करना है, तब ये अपने उस प्रायश्चित को समझ पाएंगे। उनकी कोई कमी नहीं है। जब वचनों को नहीं पकड़ा तो शंका तो हो ही जाती है। अगर वचनों को पकड़े होते तो बच जाते आप शंका से। इसलिए हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, न मैं कोई निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से कुछ कहता हूँ। हाँ, बनने के दृष्टिकोण से, और जो सत्यता हकीकत है, जो सिद्धांत है, भारत देश की मर्यादा है, भारतीय संविधान, उसके मुताबिक तो जरूर कहूंगा। नहीं तो आप ये कहोगे आप जानते तो आपने बताया क्यों नहीं। बाकी मेरा कोई लक्ष्य आलोचना का, सभी अपने हो, गैर नहीं सब अपने हैं, ये भाव सभी में भरना है और ऐसा काम करना है कि सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। क्यों नहीं, गुरु ने जो नामदान दिया है वो तो दया करेंगे ही। उनका काम तुम्हारा अगर बच्चा कोई खराब निकल जाए तो क्या तुम रिश्ता तोड़ देते? क्या उसको हर अधिकार जमीन में या घर में नहीं देते हो? अधिकार तो होता है, लेकिन वो बहुत प्रायश्चित करता है कि मेरे पिता का कोई सम्मान नहीं किया, पिता को मेरे मतलब किसी तरह का सम्मान दिया नहीं, और फिर भी पिता हमको अपना हकदार बना रहा, तो प्रायश्चित तो करना ही होता है। और प्रायश्चित सबसे बड़ी सजा है, इससे बढ़ के कोई सजा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल ये संतों को समाज जोड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन संत समाज से ही शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार संभव है। और किसी समाज में आप चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। लोगों ने जातियों की सभा तमाम बना देनी, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा दूसरा कुछ आई नहीं, निंदा आलोचना बुराई के सिवा कुछ करी नहीं रहे। समाज काटते नहीं जाते जिनमें सामंजस्य हो, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत हो। अरे उसको दूसरा अर्थ है, जो सब प्रकार से मंजी साफ सुथरी हो, उसको समाज कहते हैं। समाज के अर्थ है, और ये सब हमें आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं इसे अपनी वाणी को रोक रहा हूँ, और आप लोग ये काम अपने मिलने जुलने का पूरा करो, लेकिन आंतरिक भाव से। ये मैं समझो कि फॉर्मेलिटी है, आदेश हो गया, ऐसा समझ के नहीं। ऐसा समझ के जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं होगा। कोशिश करूंगा और आप दया कीजिए। जब सरकार को आप ले लेंगे तो दया हो जाएगी, लेकिन सरकार तो आपको लेनी पड़ेगा अच्छे बंदी का। तुमको नहीं हम कुछ नहीं से गुरु करे, फिर तुम क्या करोगे?
जब सदगुरु कर देगा तुम और खराब हो जाओगे। जब तुमको कुछ काम दिया जाता उसमें लग जाओगे कि ये खाली मन शैतान का घर। अगर मन को ये काम न दिया जाता कि सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, अच्छे वचन लोगों के कानों तक पहुंचाओ, तो तुम और खराब हो जाती। तुम्हारी खराबी से बचने का एक अच्छा रास्ता निकाला गया था, लेकिन वही बात तुम सुनाते रहे, लेकिन अपने मन को नहीं सुनाया। पड़ोसियों को इधर उधर जाके भाषण को प्रवचन करते रहे और तुम खराब होते रहे। 10,000 वक्ता, और जब ये इस काम के लिए निकला गया तो वक्ता कोई नहीं दिखाई दिया। पता नहीं कहाँ चले गए सब, कहाँ चले गए सब। इससे भी मालूम होता कि तो वक्ता नहीं थे, वक्ता थी। ये बकने का पैसा व्यापार था कि गुरुवाणी को बक दो और पैसा और सामान ले लो। तुमको नहीं, वाणी जो गुरु की है तुम्हारे बकने से उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। जो तुमने उसके बदले में लोगों से सामान सम्मान लिया, ये कर्जा उड़ा दिया। तुम ये कर्जा उड़ा दिया ना। कहा था पहले करो, जब तुम करके कुछ जान जाओ, पा जाओ, समझ में आ जाए, जगता मजबूती बन जाए, शंका संदेह खत्म हो जाए, तब गुरु आदेश हो तो कुछ बता देना। नहीं तो अपना संभाल के रखो। क्या जरूरी, क्या जरूरी है? तभी कहा था भाई कहे सुनने में है नहीं, ये कहने में सुनने सुनाने में नहीं है। साधन के नजदीक जो साधना मन को रोकने की जो साधना दी गई, जब तक वो नहीं करोगे ये आशा भाषण, ये आना जाना सब तुम्हारा बेकार है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरे पहले भी का मैं भीड़ लगाने नहीं निकला हूं, मैं तो गुरु के अनमोल वचनों को याद कराने निकला हूं कि दोबारा एक बार फिर आपके काम तक आवाज पहुंचा, ताकि आप भविष्य में कोई ये न कर सके कि हमको गुरुवाणी याद नहीं थी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो गुरु ने सब काम तुम्हारा मजबूत कर दिया और कहा था मैंने पूरा मसाला बना के तैयार कर लिया है, हमको मसाला बनाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम तुमको उसके काबिल देखेंगे उसी दिन ये सौंप देंगे। अब काबिल की पहचान काबिलियत की कैसे हो? बगैर परीक्षा के तो नहीं बता सकता कौन बच्चा काबिल है योग कौन योग के। तो एक छोटी सी परीक्षा भी नहीं, वो भी अपना खेल अपने ऊपर खेला, जीवों पर नहीं खेला। जीवों पर खेलते भी सब टूट जाते। ये कोई बर्दाश्त करने वाले खेल तो नहीं थे। जब रामलीला को रावण जैसा नहीं बर्दाश्त कर पाया, कृष्ण लीला को कंस जैसा राजा नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो गुरु लीला को ये भोगी विलासी जीव स्वाति भोगी राशि कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए गुरु ने लीला खेली अपने पर ही खेली, किसी पर नहीं खेली। आपको ये भी तो एक बात समझना चाहिए कि हमारा गुरु कितना समर्थ है, कितना हमदर्द है। जितने आए सबने लीला खेली, मारा काटा, सबको मतलब यानी खून खराबे का इतिहास बनाया। तब उनकी लीला, उनकी पूजा की जा रही। जो समर्थ ने अपने शिष्यों भक्तों पर कोई लीला नहीं खेली, सारी लीला अपने ऊपर खेली और तुमको एकदम बादशाह रखा। लेकिन वो भी नहीं समझ पाए, तो भी आप नहीं समझ पाए। तुम उस काबिल नहीं थे खेलते तो तुम टूट जाते। बस की बात कृष्ण के जीव की कहा है, इसने लीला तो कर दी है क्योंकि लीला का इतिहास बना पहले से। बगैर लीला के कोई इतिहास बनता नहीं है, जानकारी लोगों को रहती नहीं है, वो तो जरूरी। लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं किया कुछ, अपने ऊपर मौत का पूरा इजाज ले लिया। ऐसा कुछ कर सकता है? सारे हिंदुस्तान में मौत का प्रचार करा दिया, कैसी अनोखी लीला। और जब सामने आके खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब उसी के लिए कहा था ऐसा चमत्कार जो हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। मौत के बाद कोई जिंदा होकर हो जाता। यह है अनोखी लीला। अनोखी लीला है। कोई अपनी मौत स्वीकार करेगा? पहले जब बीमारी आती तो कोशिश करते कि बीमार न हो, फिर मौत को चाहता है। जिस महापुरुष ने हंसते हंसते मौत नहीं स्वीकार कर ली, ऐसा अनोखा दिव्य पुरुष इस धरती पर कभी नहीं आया। इसलिए सृष्टि के महापुरुष प्रथम महापुरुष है
इन्होंने अपनी अनोखी लीला अपने पर की। राम ने की, लोगों को मारा काटा सताया, ऐसे नहीं। कृष्ण की कितने को मारा काटा, वंशियों को, वही सब 56 करोड़ चली गई। लेकिन गुरु की ऐसी लीला है, कोई खून खराबा नहीं, एकदम रहम और दया की, और सारी मुसीबत जो अपने जीवों पर आने वाली थी अपने ऊपर ले ली। कैसी अनोखी jila है ये, इसे आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। अब बड़े प्रेम लोगों से एक और जो गलती तो हो ही जाती है, लेकिन जब एक दिन रखा जाएगा तो आपके दिल में होगा कि भाई अगर गलती करोगे तो एक दिन वो जो है दिया गया वो भी सब तुम्हारे दुकान हो जाए। और इस दिन की महिमा तो पूरे साल जब है, जब तुम इस दिन की जो शिक्षा है, सिद्धांत, उनको अपने अंदर बसा के रखो और धीरे धीरे बनने की कोशिश। बहुत बिगड़ चुके हो, अरे भाई कितना बिगड़ोगे, उतनी कितना रहेंगे। तुम्हारा इस शरीर के साथ, शरीर के भोगों के साथ, जमीन जायदाद, दुकान मकान, पद पत्री, बाल बच्चों के साथ तुम्हारा रहने का समय कितना रहेगा? किसी की 40, किसी की 50, किसी की 70 चलेगी, समय कहाँ है? इसलिए कहा भाई गई सो गई, उसकी चिंता मत करो, और रही सो संभालो, जो बचा है उसमें संभालो। नहीं अभी बेकार चला जाएगा और तुम्हारा ये समय आने जाने वाला भी कोई कीमत नहीं अदा कर पाएगा। संत मत में चरित्र में होता मुख्य, चरित्र को मुख्य स्थान दिया गया है। चरित्र बल सबसे बड़ा बल है, और ये खत्म हो गया तो ये कहीं पूरा नहीं भी होता। वैसे विद्वानों ने भी सारा किया है, कहा हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, हेल्थ तुम्हारे शरीर स्वास्थ्य अगर चला गया, ये भी नुकसान के पैसे से बोल नहीं दिखता, लेकिन संतुलित आहार और नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करके इस स्वास्थ्य को भी वापस लाया जा सकता है। और हेल्थ लॉस सब लॉस, अगर धन चला गया कुछ नुकसान है तो पैदा करो, लेकिन कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस, जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं। तुम्हारा पति खराब पति बन जाओ, लेकिन चरित्र वापस नहीं आता है। इसीलिए वेश्याओं के पास कितना धन है? 6 तीनों के पास सबसे ज्यादा धन, लेकिन उन वेश्याओं को कोई माँ बेटी बहन नहीं करेगा, न एक दृष्टि से कोई देखेगा। आपको इसको संभाल के रखना है, यही सर्वोपरि है, यही सबसे बड़ी शक्ति है, और सबसे बड़ा श्रृंगार और सबसे बड़ी मान्यता और पूजा सम्मान चरित्र ही है। चरित्रवान, अगर चरित्रवान बन जाओ तो धर्मवान, भगवान, बुद्धिमान वैसे भी तो बन जाओगे, इसी के द्वारा तो बना जाता। लेकिन आप इस चीज को समझते नहीं, तुम धनवान, भगवान, बुद्धिमान बनना चाहते हो, लेकिन चरित्रवान रहना नहीं चाहते, तो ये चित्त में मिलाएगी कैसे? तुम्हारे का स्रोत रास्ता है चरित्र, उसी से सब चीज तुम्हारे में मनोबल आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, सबकी सेवा करने का, सबसे मतलब यानी मिलने का, ये सब भाव अपने आप पैदा हो जाएगा। तो इस तिथियों पर आपको ऐसे काम का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर तुम कर चुके समय, ऐसा नहीं कि ये कोई नया है खराब रहा। खराब तो करते करते पूरा समय निकल गया, वो तो जान गए हो, और खराब से खराब हुए, अच्छे नहीं हुए तो कुछ अच्छा करके देख लो, इससे तुम्हारा काम बन जाए। जय गुरुदेव। वैसे पुरानी रीति रिवाज है होली मिलन का, लेकिन मेरे अंदर का था, बाहर का नहीं था। अगर सूरज जा जाती तो सूरज से मिलती है, अभी मन जाया है तो मन तो खराब की तरफ ले जाने वाला, तुम मिलते हो फिर भी दृष्टि खराब ही रहती, तो मिलने का तुम्हारा मतलब क्या हुआ, क्या मतलब? तो इसलिए उस बातों को ध्यान में रखा करो। इसी को कहते हैं सत्य। सत्य का शब्द, आंख सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी से सत्य ही उच्चारण होने लगे,
पैर सच्ची जगह चल के जाने लगे, हाथों से सच्चे काम होने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो। इसी को कहते हैं सत्संग। ये है सत्संग। और तुम ये भाषण स्पीच मनोरंजन समझते थे, धोखा खा गए। सत्संग में तुम्हारे पर कोई असर नहीं, सत्संग ने कोई काम किया नहीं, और तुम बाजार शंका समाधान के और शंकाओं में और चले गए। ये है न मानने वाले का दुष्परिणाम। जय गुरुदेव। इसलिए पुरानी परंपरा को ठेस न पहुंचे और अपने वर्तमान को बना लो। यही बुद्धिमानी है, यही चतुरता है। काल के देश में रहकर काल की कोई व्यवस्था आपको बनानी नहीं है, उसकी व्यवस्था बना के अपना काम बना लेना है, ये बुद्धिमानी है। इसको चार्ज करने के लिए क्या करूँ? यहीं लगा के छोड़ दूँ चार्ज? कितना परम पूज्य बाबा जी महाराज ने ये आदेश सबको दिया है कि सब लोग भंडारे में भोजन प्रसाद करें। आज दर्शन नहीं होगा, कोई भाई बहन दर्शन के लिए आगे नहीं आवेंगे, और जो प्रेमी भाई बहन अपने बच्चे और बच्चियों का मुंडन संस्कार, नामकरण परम पूज्य बाबा जी महाराज के दरबार दरगाह में संपन्न कराना चाहते हैं, आप बच्चों को लेके आए हैं, तो ये सत्संग मंच के दाहिनी तरफ आप आ जाएंगे। बच्चों को लेकर के यहां से ये संस्कार संपन्न हो जाएंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव पधारे, स्वागत करूं मैं कहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जी महाराज मंच पर पधार चुके हैं। प्रेमी भाई बहनों, अविलंब आप आकर के मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय गुरुदेव।
चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी लो क्या सारे लोग सामने आके बैठो। ऐसे दर्शन होते हैं, हम सबों को अपने मानव जीवन में मिलाते हैं, तो हम सबको यह सोचना चाहिए कि हमारे समूह पर हरि और गुरु की कृपा हो। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते, और बड़े संतों की दया से इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हुए, और सभाष में आपको दोनों चीजें सुनो समझू, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। उनको जाना माने पहचाना नहीं, धोखा हो गया। जबकि धर्मशास्त्रों में यही लिखा कि करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जो जीव की वक़्त हो जाती है और उनका उदय होने का वक्त आता है, तो ये संतना दूसरों के दर्शन मिला, उनकी बतनवारी सुनने का अवसर मौका मानव को हमारे जीवन में मिलता है। इसलिए आप सबको सामने बैठ करके तो सुनना चाहिए। व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। जब भजन सामने बैठ के सुनोगे तो तुम्हारा मन स्वीकार करेगा। वैसे मन किसी से मांगने वाला नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को धक्के में गिरा दिया। इसलिए महापुरुषों ने इस मन के बारे में क्या कहा है? मेरे जीवन का आरोहण तू ही सर्वाधार है, और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे, चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दिया तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ले कर दिया जाता है। ऐसा सैकड़ों हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने यहाँ से इसको निकाल पाया, और न ही कंट्रोल न्यूट्रल नहीं कर पाया। तो हमेशा इस आसान मनुष्यों की भी प्रभु द्वार को प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है, और मन भी शंका करता रहता है। जैसे कामों में लगा देगा, फिर से जैसे काम करेगा, फिर उसी कर्म का रोगी हो जाएगा, उसी कर्म का जो उसको भुगतान करना। इसलिए हमेशा अपने शैतान मन की प्रार्थना करो कि ऐसी सद्बुद्धि संज्ञान दो, हमारे पारस्परिक प्रेम के अनुभव करते रहे, एक दूसरे के काम में सेवा में खिदमत करें, यानी परमात्मा की आज्ञा, मानव बेटी बहू की परख पहचान। अगर ये सब काम हो रहे होते तो आप भारत देश की ये दुर्दशा नहीं होती, ये पतन की तरफ नहीं जाता। यहाँ सारा इतिहास ऋषि मुनियों का उत्थान उन्नति प्रगति के लिए लिखा गया। अगर उसी को आपने पढ़ लिया होता तो ये भारत देश विश्व का गुरु है। अध्यात्म और धर्म की शिक्षा ये विश्व में जितने देश है कहीं नहीं होती। वह सब भोग भूमि के नाम से जाने जा रहे हैं। वहां भोग के सिवा योग का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए प्रेमियों, भारत देश, ये भारत भूमि, ये ऋषि मुनि योगी महर्षियों की, अवतारी शक्तियों की, सूरवीर
और सतियों की ये कर्म भूमि है। यहाँ जो भी आया उसको कर्म करना पड़ा, चाहे त्रेता के राम हो, द्वापर के कृष्ण हो, कर्म सबको करना पड़ा, क्योंकि मानव तन कर्म के लिए ही मिलता है। अब यह है कर्म की पहचान होनी चाहिए, कौन सा अच्छा कर्म है, कौन बुरा है, कौन पाप, कौन पुण्य है, कौन शुभ है, कौन अशुभ है, और किस कर्म की क्या क्या सजा मिलती है। जब तक कर्मों का विधान और उसका परिणाम आप नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म की पहचान ही नहीं होगी। कर्म तो सभी करते, बच सको। शेर भी कह रहा हम भी तो कर्म करते, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी नौकरानी सब तरह का परिश्रम करते, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से वो कर्म कैसा माना जाता है? अनैतिक कर्म, खराब कर्म, गंदा कर्म। तो यहाँ तो इनको कर्मों का दोष ही है, और अच्छा बुरा दोनों कर्म करने का तुमको अधिकार मिला है। मन जी ने जिनसे यह व्यवस्था बनी है, ये मानव व्यवस्था मनु के द्वारा एक नर एक मादा, इस सृष्टि को चलाने का यही माध्यम तरीका है। मन शत्रुता जिनसे उपजी सृष्टि अनुपा, ये पूरी सृष्टि का चयन शुभारंभ कहां से हुआ? मन और शत्रुपा के द्वारा। तो जब मनु जी ने मानव व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति लिखी, मानव इंसान, मेरे श्लोक को, मेरी इस व्यवस्था को, मेरे इस कानून को हमेशा ध्यान में रखना, तो तुम संसार में कभी तकलीफ मुसीबत नहीं पाओगे। और मन जी ने इस मानव को भी प्रमुख माना है सृष्टि में। 4,84,00,000 योनियों में 83,99,999 योनियां कार्य भोग की बनाई, लेकिन मानव योनि मैंने योग के लिए बनाई है। इसलिए प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर को मनुष्य मंदिर कहा गया है, इस जिस्म को जिस्मानी मस्जिद कहा गया, न और कोई दूसरी मस्जिद, कोई दूसरी मस्जिद है। कम से कम तो आपको विचार में रखना ही चाहिए था, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं है, और धीरे धीरे ये सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो गई। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ क्या अशुभ है। जो तुमको अच्छा लगा तुमने उसी को अच्छा मान करके और करना शुरू कर दिया। तुम्हारे सोचने, देखने, समझने से अच्छा नहीं होगा। जिसमें सबको सुकून मिले, सबको शांति मिले, सबको लाभ मिले, सबको न्याय मिले, सबकी सुरक्षा हो, सबकी व्यवस्था हो, प्रेमियों उसको कहते हैं सत्य। सही तो ये है, और सही को आप बिल्कुल नहीं जानते हो। तो मनु जी ने मनुस्मृति में क्या लिखा है? स्वयं कर्म करत्यात्मा स्वयं तत्फल सुनते स्वयं भ्रमति संसारे तस्मात् प्रेम विमुच्यते। ए मनुष्य, तू स्वयं कर्मों का भोक्ता है, अच्छा बुरा कर्म करने का अधिकार सृष्टि में तुझको दिया। श्लोक लिखा मनो, श्लोक का मतलब समझते हो? श्लोक मतलब जंत्र मंत्र नहीं होता, इसलिए यानी इस मंत्र में जिसमें हम आप बैठे हो, इस लोक में कैसे कर्म करना, कैसे नहीं करना, किन कर्मों को करके इस लोक यानी माया के लोक में काल के देश से हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। वो भी तो कर्म है, एक फंसाने वाला कर्म, एक निकालने वाला। तो ये तो जानकारी आपको सत्संग से ही मिलती है कि कौन सा कर्म करने से संसार में हमेशा फंसे रहेंगे, 4,84,00,000 नरकों की योनियों की मार खाते ही रहेंगे, और कौन से ऐसे सब कर्म है जिनको करके हम हमेशा के लिए
काल माया के देश से निकल जाते हैं। वो दोनों चीजें आपके लिए, और आपको ये सब चीजों की जानकारी रखनी भी चाहिए थी, लेकिन आप काहे मनुष्य तो स्वयं कर्मों का भोगता है। तुझको इस सृष्टि में सबसे बड़ा अधिकार मिला है, क्योंकि इसमें जो बुद्धि है और ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से भरपूर है। और जितने भी शरीर, कोई 2 तत्वों का, कोई 3 तत्वों का, कोई 4 का, कोई 1 का, लेकिन जो मनुष्य मंदिर आपको परमात्मा ने दिया है ये 5 तत्वों से भरपूर है। इसीलिए इसको पंच भौतिक शरीर का छिन्न जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 प्रसारों को मिलाकर उस विचित्रकारी कारीगर ने अपनी विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य रूपी मंदिर को तैयार किया, और इसी मनुष्य ने ये सारी व्यवस्था बना के तैयार की। जो आप देख रहे हो ये सब मानव ने अपने लिए, तो इतनी बात तो समझ गया कि अपने लिए है, लेकिन कौन सा अपना है कौन पराया है, किससे अपना लाभ है किससे अपना नुकसान है, ये भी तो साथ साथ में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सही और झूठ, सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य का परिचय आपको संत महापुरुषों के वचनों से मिलेगा। क्योंकि काल की सृष्टि में तो जितना बुरा करोगे उतने ज्यादा दिन फंसे पड़े रहोगे। तो उसकी तो व्यवस्था ही है कि ऐसे ऐसे काम करो, जालिम काम, मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, इन कर्मों के करके तुम बार बार मेरे देश में इन कर्मों के भुगतान के लिए आते जाते रहोगे। मेरा एक काल देश कभी वीरान नहीं होगा, आवाज रहेगी। लेकिन जब संत महापुरुष आए उन्होंने आवाज लगा दी, ए जीवात्मा, तू इस मनुष्य लोक के रहने वाली नहीं है, ये तो काल माया का देश, तेरा देश तो सत्य देश है, तू सत्य देश सचखंड नामी धाम, तू धाम की रहने वाली है। तूने एक बार इच्छा जाहिर की थी तो सतपुरुष ने समझा बुझा के तुझको यहाँ उतार दिया, लेकिन तूने सतपुरुष के वचनों को भी नहीं माना और नामदोष शब्ददोष को छोड़ दिया। उसी नामदोष शब्ददोष को छोड़ने के कारण फिर काल ने कहा अब ये निश्चय हो गई, इसके बाद कोई सुरक्षा सवाल की चीज नहीं रही है, तो फट से उसने पाप कर्मों की मेलोडी रचना में हम सब जीवात्माओं को फंसा दिया। आदमियों बेचारी फंसी पड़ी, कोई निकालने वाला है? ये संदेश तुमने कभी सुना है या किसी ने आपको? असली चीज तो ये है, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे तो ये दुख और तकलीफ, ये मतलब यानी जन्म और मरण कि ये सारा देशी छूट जाएगा। न आप कभी यहाँ आओगे, न गलत करोगे, न पाप पुण्य में फंसोगे।